Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. हैदराबाद के मलकपेट में महकमा पुलिस की जानिब से 20 बैलों को जब्त करने और उन्हें एक लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में कुर्बानी के जानवरों की नकलो हमल का आगाज हो गया है और गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी महकमा पुलिस ताजरीन के लाए गए जानवरों को जब्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अवाम खास तौर पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद ये समझ रहे थे कि हुकूमत तब्दील हो गई है, इस साल वो आराम से कारोबार कर सकेंगे, उन्हें महकमा पुलिस की हरासानी और गैर जरूरी मुकदमात का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुज़िश्ता 10 सालों में जितना उनका नुकसान हुआ है, कांग्रेस दौरे हुकूमत में अब उन्हें नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताहम उनके ख्यालात महज ख्यालात ही रहे। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में भी महकमा पुलिस की गैर जानिबदाराना कार्रवाइयाँ जारी हैं और कुर्बानी के जानवरों को जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में मलकपेट के ACP ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हाईटेक गार्डन वाक़े मलकपेट के करीब एक खान की अराजी पर रखे गए 20 बैलों को मेडिकल सर्टिफिकेट न होने की बिना पर जब्त कर लिया और उन्हें नागौर में वाक़े GHMC के एनिमल शेल्टर भेज दिया गया। बैल खम्मम में मोहम्मद अब्दुल रहीम से खरीदे गए थे, जो कि माजूर हैं और कुछ मुनाफे की गर्ज से उन्होंने बैल फरोख्त किए थे। इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि ACP मलकपेट ने उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार की याद दिलाते हुए बैलों को लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर की मदद ली, जो कि जानवरों के साथ जुल्म करने वाली बात है। हमारा सवाल यह है कि कुर्बानी के जानवर लाने वालों के खिलाफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, तो फिर क्या बैलों को लॉरी में बजरिए बुलडोजर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ भी उसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं? भी पेपर बताइए। मेरे पास माल की पूरी पेपर है वगैरह सब है मेरे पास। मैं जो माल खरीदा, हालांकि पेपर डॉक्यूमेंट सब रहने के बाद भी ज़बरदस्ती माल लेके जा रहे हैं मेरा, और वो बोल रहे कि डॉक्टर सर्टिफिकेट बताओ, यानी डॉक्टर सर्टिफिकेट तो इनको पूछने का हक़ नहीं है, लेकिन बाज़ारों में भी डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। ये गाँव की रायदारी है मेरे पास 20 जनवरी की, जो मैं गाँव से लिया माल, पूरे 20 जनवरी की पट्टी है मेरे पास। उसने के बोलने के बाद भी उन्होंने यही बोल रहे कि हम गौशाला लेके जाते हैं, वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर चेक करके जानवर रिलीज़ करता है बोल के ऐसा बता रहे पुलिस वाले। कितने का माल है आपका? मेरा माल पूरा 6.5 से 7 लाख का माल है। तो आपको क्या बोले ACP साहब? ACP साहब यही बोल रहे हैं कि कल सुबह डॉक्टर को बुलाएंगे वहाँ पे गौशाला में। वहाँ पे आप एरिया MLA को, आप बलाला साहब को फ़ोन किए क्या? हाँ, बलाला साहब को भी फ़ोन किए थे, आए थे उन्होंने भी आकर, उन्होंने भी वही बताए कि जो कानून है वो हिसाब से काम करने दो। बल्कि गौशाला वेटरनरी डॉक्टर। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, जमीयतुल खुरैश तेलंगाना स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी
मेरे को यहाँ पे इत्तला लगी थी कि मलकपेट अफजल नगर के एरिया में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं उसको यहाँ पे कंप्लेंट आई बोल के यहाँ से पूरा देखिए, पीछे देखते हैं गाड़ी में लोड करके लेके जाया जा रहा है। ये आज बाउंड्री में जानवर खरीद के लाए थे हमारे रहीम भाई के। ये जानवर है जो बाजार से खरीदे थे, वो बाजार की रसीद है, इन्होंने 6.5-7 लाख का माल लेके आए, और जो व्यापारी से खरीदे थे उसकी भी रसीद है। अभी एसीपी साहब से बात करने के ऊपर उन्होंने ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो स्लॉटरिंग के लिए दिया जाता है, जबकि एसीपी साहब को मांगने की लीगैलिटी नहीं है और ना बल्दिया के ऑफिसरों को है। हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट स्लॉटर जब किया जाता है, स्लॉटर हाउस के पास में जब दिया जाता है, ये लोग व्यापारी है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जानवर ला के बेचते, ट्रेडिंग का काम करते, तो जानवर की ट्रेडिंग करना लीगल है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से हो रही है। और यहाँ पे कुछ महल्ले के लोग कारोबार करने के लिए लाए थे और कंप्लेंट नहीं बोल रही। यहाँ पे एक दूसरे का साथ देखिए, ये कुर्बानी का मसला पूरी उम्मत मुस्लिम का है। अगर इनके साथ में तकलीफ हो रही है तो हमारे मुस्लिम दूसरे भाई यहाँ के कई गुने डर रहे हैं इनके साथ में। जब यहाँ पूरे दिन ठहर के एहतजाज करेंगे तो माल नहीं जा सकता यहाँ से। आज हमारी कैसी बात है, देखिए हमारे बस्ती में से माल जा रहा, तो हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कुर्बानी के मसले में जब किसी के एक के साथ गलत होता है तो उनके साथ ठहरिए। हम इससे पहले भी एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर से भी इस बारे में पूछे थे। ये सर्टिफिकेट मांगने का हक पुलिस वालों को कहीं पे भी नहीं है, अगर है तो आप लिखत में लाके बताइए। ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए और हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, आपके दौर इख्तियार में अगर इस तरह से जुल्म होगा और इस तरह से लूटा जाएगा लोगों को तो हम आपके खिलाफ जो है धरना देंगे। हम आपके खिलाफ, ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए। ये बुलडोजर अब यहाँ पे बुलडोजर लेके आए थे, लाके जो है यहाँ पे बाउंड्री के पास में डैमेज करे। ये प्राइवेट बाउंड्री है, किसी की प्राइवेट बाउंड्री में विदाउट परमिशन, विदाउट जो है वारंट लेके, सर्च वारंट लेके आप अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसे कि प्राइवेट बाउंड्री को जो है डैमेज करे, जेसीपी मंगाए। ये अथॉरिटी पुलिस वालों को क्यों दी जा रही है? ये पुलिस वालों का जुल्म कहीं को बनने हो रहा। हम तमाम लोग असद साहब से भी मुतालिबा करते हैं और अम्माम के कायदीन से भी मुतालिबा करते हैं, ये पुलिस के जुल्म के खिलाफ, ये पुलिस का जुल्म बंद होना चाहिए। मलाला साहब से भी बातचीत हुई थी, रहमत बेग साहब से भी अभी हमारी बातचीत हुई। रहमत बेग साहब भी बात करते बोले, मलाला साहब भी बात करते बोले, लेकिन पुलिस वालों का ये जुल्म बंद नहीं हो रहा। पुलिस वाले किसी की भी नहीं सुन रही। गवर्नमेंट शेल्टर में तो गौशाला में डालते बोल रही, वहां से जानवर छुड़ाओ बोल के बोल रही। ये हम मुतालिबा करते हैं हुकूमत से, ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए। जब मुकाम पे आ गया उसके बाद में आप लोग, अथॉरिटी नहीं है बल्दिया वालों को और पुलिस वालों को इस तरह आके किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में से जानवर ले जाने की। ये जानवर चेक करने की किसकी जिम्मेदारी है? ये जानवर चेक करने की वेटरनरी जो सेक्शन की जिम्मेदारी होती है। पुलिस वालों का काम ये था, अगर यहाँ की कंप्लेंट नहीं थी तो उन्होंने वेटरनरी ऑफिसर्स को कंप्लेंट करना था, बुलाना था, यहीं पे स्पॉट पे जो ये जानवर को चेक किया जाता, ये फिट है नहीं है चेक किया जाता। और हुकूमत से कहीं से भी ऐसे गाइडलाइन नहीं है, हुकूमत की जानिब से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। अगर सर्टिफिकेट देना है तो हुकूमत फिर डॉक्टरों को अवेलेबल क्या रखी? हुकूमत से कोई गाइडलाइन जारी कराओ। ये पुलिस वालों की इतनी अथॉरिटी कैसा हो गई है आखिर? ये कुर्बानी की उसमें आपको फिट का सर्टिफिकेट याद आ रहा, बकरे को नहीं आता, दीगर त्योहारों में नहीं आता, किसमें भी नहीं आता। अभी क्या आता है इन लोगों को? कहीं को आता है? ये जो जहनियत है, फिरकावारियत की जो जहनियत है, इंतशार की जो जहनियत है, ये तब्दील होना चाहिए। किसी के भी त्यौहार में इस तरह की दुश्वारी नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर बुलडोजर लेके आने का मकसद क्या? बुलडोजर मतलब यूपी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिरता है। अब ये बुलडोजर लाके यही बताना चाह रहे हैं, जैसा बुलडोजर की हुकूमत चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ की जानिब से, वैसे बुलडोजर लाके प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे जो तोड़म ताड़ी कर रही। ये किस तरह का काम हो रहा है? ये तेलंगाना एक सेकुलर स्टेट है और हैदराबाद एक सेकुलर शहर है। यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब की जो है पूरे मिलके रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हुक्मरानी चल रही है। क्या ये आरएसएस का गढ़ बना हुआ है? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।